सावन मास की दूसरी सोमवारी के पावन अवसर पर भागलपुर स्थित बाबा मनोकामना नाथ मंदिर में अनोखी श्रद्धा देखने को मिली। यहां भक्तों द्वारा एक बोरा भांग से विशाल शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है, जो न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना है बल्कि लोगों के आकर्षण का भी केंद्र बन गया है। मंदिर समिति के अनुसार ये भांग से बना शिवलिंग शाम को विशेष आरती के लिए तैयार किया जाएगा। श्रद्धालु इस दृश्य को देखने के लिए सुबह से ही मंदिर परिसर में जुटने लगे हैं। भक्तजन हर हर महादेव और बोलबम के जय घोष के साथ वातावरण को शिवमय बना रहे हैं। इस विशेष आयोजन को लेकर मंदिर प्रबंधन ने व्यापक तैयारी की है। भांग जिसे भगवान शिव का प्रिय माना जाता है, उसी से यह शिवलिंग तैयार किया गया है। इसे बनाने में कारीगरों और स्वयंसेवकों ने मिलकर कई घंटे मेहनत की। शाम को होने वाली आरती में स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ दूर दराज से आए कांवड़ियों और पर्यटकों की भारी उपस्थिति रहने की उम्मीद है। मंदिर परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया है। चारों ओर भक्ति संगीत के धुनें गूंज रही हैं, जिससे श्रद्धालु भक्ति भाव में डूबे नजर आ रहे हैं। मंदिर समिति ने बताया कि श्रावण मास की प्रत्येक सोमवारी को कुछ विशेष आयोजन किए जाते हैं, लेकिन इस बार भांग से शिवलिंग बनाने का निर्णय श्रद्धालुओं के विशेष आग्रह पर किया गया। प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के बाहर जलपान और स्वास्थ्य सेवाओं की भी व्यवस्था की गई है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। क्या कहेंगे, किस रूप में पूजा की है? बस दर्शन हो गया, वही बहुत बड़ी बात है। बहुत मान्यता है और वैसे भी यहाँ हम रहते नहीं है, 12 साल के बाद हमें मौका मिला है दर्शन करने का। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोहड़ा सरमसपुर गांव में जमीन विवाद ने एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। यहां एक युवक ने अपने ही सगे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान सुजीत कुमार के रूप में हुई है, जो सोमवार सुबह अपने घर पर किसी काम में व्यस्त था। इसी दौरान उसका सगा भाई सुमित कुमार वहां पहुंचा और अचानक चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। परिजनों ने गंभीर रूप से घायल सुजीत को आनन फानन में इलाज के लिए भागलपुर के माईगंज अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर स्थानीय लोगों और परिजनों का कहना है कि मृतक सुजीत के पास बाईपास के समीप एक जमीन थी, जिसे लेकर उसका भाई सुमित लगातार उसे बेचने का दबाव बना रहा था। इस बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। हत्या के इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई सुमित कुमार खुद लोदीपुर थाना पहुंचा और आत्मसमर्पण कर अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रुक के नहीं होता, नोक झोंक होने लगा कि तो जमीन अभी कहना बेच में तो उम्र की होलो जब कुमारो उमारो चाहे कमाओ उमाओ कथिल बेच में जमीन। हम कचहरी में रहे थे, भौजी भी कचहरी में काम करे थी, यही सर के अगल बगल टाइपिंग करते हैं। तो बस इतने देर में जो है ना वो चाकू निकाला, बस सीना पे भोग। देवर क्या नाम? मेरा देवर सुमित कुमार छोटू नाम है। साइबर से बचने के लिए भागलपुर में पहला साइबर टेक व्हाइट हैट शिक्षण संस्थान का शुभारंभ मुरारपुर में हुआ है, जिसका उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन यादव एवं पूर्व जदयू विधायक लक्ष्मीकांत मंडल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। आज प्रत्येक व्यक्ति साइबर ठग से पीड़ित है, जिसका समाधान नामुमकिन तो नहीं लेकिन बहुत मुश्किल हो गया है। वहीं बिहार राज्य के भागलपुर में साइबर के डिजिटल दुनिया की नई दिशा देने की ऐतिहासिक शुरुआत की जा रही है। भागलपुर का ये पहला साइबर टेक एजुकेशन क्रांति है। इसमें साइबर अटैक से बचने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका शुभारंभ भागलपुर जिले के मुरारपुर मुख्य सड़क के समीप होगा। कार्यक्रम में युवाओं को साइबर ट्रेनिंग और डिजिटल फॉरेंसिक सेवाओं के लिए पहचाना जाएगा। वहीं छात्रों को प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री बेस्ड इंटर्नशिप और ग्लोबल वेलिंग सर्टिफिकेशन बेहद किफायती मूल्य पर उपलब्ध होगा। जहां एक गांव से निकलकर रवि रोशन साइबर अपराध जगत का अन्वेषक, लेखक और ट्रेनर का एक्सपर्ट हो चुका है कि हर दिन कोई ना कोई नया साइबर अपराध आ रहा है और हम लोगों का जो बिहार है इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं हुई है। और जो स्टूडेंट है जो पढ़ना भी चाहता है, पर आईटी सेक्टर में इतना ज़्यादा कॉस्ट है उन कोर्सेज का, 50-60 हज़ार 1.5 लाख, उन लोगों के लिए हम जो सपना देखता है कि हम आईटी सेक्टर में कुछ करेंगे, हम भी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बनेंगे, साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग सीखेंगे, आईटी सेक्टर में जाएंगे,
उन लोगों के लिए हम बहुत ही कम 80% अफोर्डेबल फी में हम लोग ये कोर्स लाए हैं। हम लोगों का पूरे ग्लोबली 60 से ज़्यादा ट्रेनर है। देखिए, हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे घर का बच्चा इस तरह का अगर कोई विदेश से टेक्नोलॉजी लाए और हमारे बीच हमारे बच्चों को एक्टिव कर रहे हैं या एक्टिव करने जा रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भागलपुर जिले में न्यायिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं जन सुलभ बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई है। दरअसल प्रधान जिला न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के निर्देश पर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 90 दिनों का विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के प्रचार प्रसार और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सोमवार को एक जागरूकता रथ निकाला गया। इस रथ को भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर से फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश राजकुमार राजपूत सहित विभिन्न न्यायालयों के न्यायाधीशों ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के समाधान की प्रक्रिया, उसके लाभ और त्वरित न्याय की संभावनाओं की जानकारी देगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लंबित मामले में कमी लाना और जनता को आसान, सुलभ एवं शांतिपूर्ण न्याय दिलाना है। 90 दिन की स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग जितने भी केस हैं सर्वसाधारण को सूचित करेंगे कि यहाँ मध्यस्थता के माध्यम से अपने अपने वादों का निस्तारण करवाएं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितने भी निस्तारण की जो मध्यस्थता होगी वो ऑनलाइन माध्यम से भी की जा सकेगी। जितने भी वाद हैं वो वादों जो भी कंपाउंडेबल केस हैं, क्रिमिनल केस हैं, रिकवरी के केस हैं, चेक बाउंसिंग के केस हैं, इस तरह के जितने भी केस हैं उनको आपस में रजामंदी के द्वारा, जिसमें कि दोनों पक्ष खुद से निर्णय लेंगे कि उनको आपस में समझौता किस बिंदुओं पे करना है। शहर के बाईपास पर रविवार को भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। जीछो चौक से लेकर मुख्य सड़क मार्ग तक सैकड़ों वाहन जाम में फंसे रहे। खासकर ट्रकों की लंबी कतारें लगने से बाईपास पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह से ही ट्रकों की आवाजाही बढ़ने लगी थी, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था नहीं होने के कारण दोपहर तक स्थिति विकराल हो गई। जाम में कई एम्बुलेंस और स्कूल बस फंस गई, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। व्यावसायिक वाहनों के साथ साथ निजी वाहन भी बाईपास पर जाम के कारण घंटों तक फंसे रहे। कई यात्रियों को पैदल ही अपने गंतव्य तक जाना पड़ा। इसको लेकर स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि जाम की समस्या पिछले कई दिनों से बनी हुई है, लेकिन इस पर कोई ठोस पहल नहीं हो रही। वहीं दोपहर से ट्रैफिक पुलिस मौके पर जाम हटवाती दिखी। इधर स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर सड़क से जाम हटवाने और यातायात व्यवस्था सुचारू कराने की मांग की है। साथ ही बाईपास पर ट्रकों के परिचालन को नियंत्रित करने की भी अपील की गई है।